श्री राधाकृष्ण दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। थोड़ी और प्रैक्टिस कर ली जाए, थोड़े और जो लेंथी क्वेश्चन है जो आपने देखा कि 2024 वाले टैट में भी पूछे गए थे, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला कि कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी टैट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें पता भी चलेगा कि हम किस तरीके से इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कम टाइम में जो है सॉल्व करेंगे। बिना वक्त गवाए सीधे आज की क्लास के ऊपर चलेंगे, सीधे आज के एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर ये रहेगा, देखेंगे ध्यान से क्या क्वेश्चन जो है हमारे पास है। देखो, पहला क्वेश्चन है, शिवम परचेज्ड टू वॉच, फर्स्ट फॉर आरएस 12,000 एंड सेकंड फॉर आरएस 10,000. He sold both the watches, first one at the profit of 10% and second one at the loss of 10%. What is the overall profit and loss? सेम क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्लास में हमने किया था। बड़े ध्यान से देखना। शिवम परचेज्ड टू वॉचेस, फर्स्ट फॉर आर एस 12,000 एंड सेकंड फॉर आर एस 10,000. पहली वॉच 12,000 में, दूसरी वॉच 10,000 में। ही सोल्ड बोथ द वॉचेस, दोनों वॉच उन्होंने सेल कर दी। पहली पे 10% का प्रॉफिट, दूसरी पे 10% का लॉस। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट लॉस? मतलब पहले दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालो, देन दोनों का सेलिंग प्राइस निकालो। अब देखो कि ओवरऑल हमें क्या हो रहा है। डिटो क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया है, 1 मिनट दूंगा आपको करने के लिए, कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम किए थे कल भी, एक दो क्वेश्चन ऐसे, और ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जा रहा है, लेंथी वाला, जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर लगभग दो क्वेश्चन छुपे रहते हैं, यानी दो क्वेश्चन की कैलकुलेशन यहां पर देखने को मिलेगी। करें आराम से सोच समझ कर, मैं भी आपके साथ साथ करूंगा ताकि समय की थोड़ी सी बचत हो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हम यहाँ पे सॉल्व कर सके। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, जो पहला CP1 है वो है 12,000, जो दूसरा सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, वो है 10,000। ठीक है, ये हो गया 10,000। टोटल कितना हो गया इनका? अगर टोटल मैं यहाँ पे लिखूं तो टोटल हो गया 22,000। क्या आया ये आया कॉस्ट प्राइस हमारे पास। 22,000 क्या आया? कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। एक पे प्रॉफिट है 10%, एक पे लॉस है 10%। ठीक है, तो यहां से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सुपर मतलब ऊपर, एक बार फॉर्मूला फिर से लिखूंगा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए फॉर्मूला में। ठीक है, ये रहा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। सुपर मतलब ऊपर, 100 प्लस में जितना भी काम होगा ऊपर होगा। अब ध्यान से देखेंगे, 100 जमा 10, 110/100 गुना कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,000। इन दो जीरो से ये दो जीरो, कितना आया ये? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 दो जीरो, यानी कि 10% प्रॉफिट पर जब इसको बेचा तो हमारे पास आया 13,200 सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आ गया पहले का। अब दूसरे का देखेंगे, SP2। मैंने कहा ना, इसे एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे रहते हैं। कितना था कॉस्ट प्राइस? 10,000। लॉस कितना था? 10। तो कितना आ गया ये? 100 माइनस 10, 90/100 गुना 10,000। जीरो से दो जीरो। कितने में बेचा इसने? इसने बेचा 9,000 में। कितने में बेचा? 9,000 में। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया? टोटल एसपी 13,200 जमा 9,000, जमा 9,000। 0, 0, 2, 9, 10, 11, 12, 2। टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 22,200 रुपए। 22,200 रुपए। टोटल कॉस्ट प्राइस था 22,000, उसे क्या हुआ? उसे हुआ प्रॉफिट में। क्योंकि देखो, कॉस्ट प्राइस था 22,000, बेचा 22,200 में, प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए। अब देखो, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? देखो,
अब इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज अब बताओ। बिल्कुल सही जवाब है आपका। व्हाट इज परसेंटेज? 200 बटे कॉस्ट प्राइस इज 22,000। कॉस्ट प्राइस इज 22,000 गुना 100। दो जीरो से दो जीरो, इस एक जीरो से ये जीरो, हमारे पास आया 20/22। जो देखने पर पता लग रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑब्वियस ये बात है, जीरो से छोटा आएगा, बड़ा हो नहीं सकता। ऑप्शन ए और सी ही हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन समझ गए सभी? यस और नो चाहूंगा स्टूडेंट्स आपसे। इज दिस क्लियर टू यू? ऐसा क्वेश्चन 2024 स्टैट में देखा गया है। लेंथी क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करेंगे। भले आप 2 मिनट ले लेना, लेकिन पूरा क्वेश्चन आप करेंगे। चलो देखो, डिट्टो क्वेश्चन। शिवम परचेज्ड टू वॉच, फर्स्ट इज आर एस 12,000 एंड सेकंड वन इज आर एस 20,000। ही सोल्ड बोथ द वॉच, फर्स्ट वन एट a profit of 10% and second one at a loss of 20%. व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछी, प्रॉफिट और लॉस पूछा है। आराम से करना क्वेश्चन है ना, भले 2 मिनट ले लेना, लेकिन क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। यही काम करना है सारा। सारा यही काम है, आराम से करें, है ना। एक मिनट हो गया, 1 मिनट और दे रहा हूं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहता हूं आप सॉल्व करो। लेंथी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व रहते हैं इस एक क्वेश्चन में। प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी इसकी। करो करो आराम से। 2 मिनट से ज्यादा अगर एग्जाम में ले लिए इस क्वेश्चन को, देन फिर दिक्कत आएगी। देखो, शिवम परचेज्ड टू वॉच, फर्स्ट फॉर आर एस 12,000। CP1 ऐसे ही एग्जाम में लिखना है आपने, जैसे मैं लिख रहा हूं। CP2 20,000। ऑप्शन नंबर बी, लॉस हुआ उसे 2,800 का। सभी का आ गया? बहुत सही, चलो सभी का ऑप्शन बी आ गया। बिल्कुल सही जवाब है। तब फिर मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। बस यहाँ पे एक बार रिकॉल करवाना चाहूंगा अगेन। सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगेगा, जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 गुना कॉस्ट प्राइस। लॉस में होता है 100 माइनस लॉस बटे 100 गुना कॉस्ट प्राइस। बस ये याद रखना, और ये भी याद रखने का तरीका मैंने अच्छे से बताया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। उसने ना प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया। अब प्रॉफिट परसेंट जो निकलती थी परसेंटेज, वो तो निकलती कॉस्ट प्राइस पे है। आराम से पढ़े वो क्वेश्चन। इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज 20%। जब उसने सेलिंग प्राइस पे निकाला ना प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसको लगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो 20% है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमें चाहिए। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। अच्छे से सोचना, क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद मैं करवाऊंगा।
पहले आप खुद सोचो, थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे, हमें गिवन क्या है। कह रहे 20% का प्रॉफिट, और वो भी सेलिंग प्राइस पे। 100 रुपए के साथ कर लेना क्वेश्चन, समझ जाओगे आप। सोचो थोड़ा सा कैसे करेंगे अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। देखना एस्पिरेंट्स, आराम से देखना, मैं करवाता हूं क्वेश्चन। इफ अ पर्सन, ऑप्शन नंबर ए 25%, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। देखो एस्पिरेंट्स कैसे करेंगे। इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन अ सेलिंग प्राइस, बिल्कुल सही जवाब सभी का। अब यहाँ पे देख लो, उन्होंने बोला ना, उसने प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया, और अकॉर्डिंग टू हिम उसका प्रॉफिट था 20%। बड़े ध्यान से देखना, अगर प्रॉफिट उसका 20% था और उसने ये सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया, मान लो 100 रुपया मान लेते हैं सेलिंग प्राइस उसका, तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? 20/100, यानी 1/5। ये सेलिंग प्राइस, ये उसका प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट तो 20 था, 100 रुपया सेलिंग प्राइस था, इस तरीके से मैंने काट के लिख दिया। यही था प्रॉफिट परसेंटेज। एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब आप मुझे एस्पिरेंट्स बताना, 5 रुपए में मैंने कोई चीज बेची, मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट 1 रुपए का था, तो मैंने वो खरीदी कितने में? मैंने वो कितने में खरीदी होगी? बताओ, बताओ। अगर मैंने 5 में कोई चीज बेची ना, 1 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो मैंने खरीदी कितने में होगी? ऑब्वियस सी बात है, वो मैंने 4 रुपए में खरीदी, तभी 5 में बेची, तभी 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो निकल गया हमारा कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज हमारा कॉस्ट प्राइस? 4 रुपए। अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन हमारा कॉस्ट प्राइस इज 4 रुपए, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो 5 रुपए है, 1 रुपए हमारा प्रॉफिट है, तो खरीदी ऑब्वियस सी बात है 4 रुपए में। अब एक्चुअल निकालेंगे। ये देखो, कितना प्रॉफिट? 1 प्रॉफिट, बटे सेलिंग प्राइस की जगह डालेगा कॉस्ट प्राइस, 4 गुना 100, परसेंटेज निकलेगी, दैट इज 25%। सभी एस्पिरेंट्स को क्लियर, जिनका आंसर नहीं निकला था, एक बार वो एस्पिरेंट्स यस और नो कर दे, जिनका आंसर नहीं निकला था और उनको अच्छे से समझ आ गया। जल्दी बताओ कि क्यों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हुआ, हमने क्या किया। यस और नो कर देना एस्पिरेंट जल्दी से। जिस एस्पिरेंट्स को पता नहीं चला वो रिपीट लिख सकते हैं, मैं रिपीट करूंगा। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान से देखना जिनको क्लियर नहीं हुआ। इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज गलती से सेलिंग प्राइस पे निकल गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, यही था फॉर्मूला, यही था फॉर्मूला। उन्होंने गलती से ये निकाल दिया सेलिंग प्राइस पे भाई, बटे में सेलिंग प्राइस निकाल दिया उन्होंने। ये बोल रहे हैं कि 20% प्रॉफिट है। अब मैं मान लेता हूं 100 रुपए की कोई चीज थी, तो 20% प्रॉफिट है, 100 के ऊपर 20% ही 20 हुआ। ये मैंने लिखा, इसको मैं काट के लिख रहा हूं, 1/5। मतलब ये था मेरे पास सेलिंग प्राइस, तभी मेरा प्रॉफिट 20% था, यानी 20 रुपए। यानी ये है मेरा सेलिंग प्राइस, ये है मेरा प्रॉफिट। अब आप खुद सोचो, आप कपड़े लेने गए बाजार में, आपको 1,000 में मान लो आपने कोई चीज बेची, मान लो आप दुकानदार हो, आराम से समझो, आप दुकानदार हो, 100 रुपए में आपने कोई चीज बेची, इस 100 रुपए पर आपने 20% प्रॉफिट कमा लिया है। आपने खरीदी कितने में, इसका मतलब 80 रुपए में।
आपने कोई चीज 100 रुपए में बेची, आपको 20% का लाभ मिल चुका, आपने खरीदी कितने की होगी? 80 रुपए की। कैसे? सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस किया, 100 में से -20 दैट इज 80। आपने 80 में खरीदी होगी तभी 100 में बेची, तभी 20% का प्रॉफिट। वही काम हमने किया कि 20% का प्रॉफिट था, 5 रुपए में बेची चीज, 1% का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला? 5 - 1 यानी कि 4 रुपए। हमने 4 में खरीदी थी तभी हमने 5 में बेची और 1% का प्रॉफिट लिया। यानी हमने 80 में खरीदी थी, 100 में बेची, इसलिए 20% का प्रॉफिट हुआ, जो क्वेश्चन था। अब निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। 1 रुपए बटा कॉस्ट प्राइस जो है 4 रुपए, गुना 100, गुना 100। समझ गए क्वेश्चन? यस और नो चाहूंगा स्टूडेंट्स, जिसको क्लियर नहीं था ये फिर से रिपीट करना है तो बता दो कौन सा वाला पॉइंट रिपीट करूं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640, बाय सेलिंग ए आर्टिकल फॉर 640 पर्सन लूज 15% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग। 640 पर बेचने पे ना उसको 15% का लॉस हो रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट अगेन? किस प्राइस पे वो बेचे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस? कीजिएगा क्वेश्चन। आर्टिकल है 640 का, 15% का लॉस हो गया उसको, अगर उसने 640 में बेचा, कितने पर बेचे वो कि 15% का प्रॉफिट हो उससे? देखना, ध्यान से सुनना, आराम से समझो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन टिपिकल भी माने जाते हैं, स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। देखना ध्यान से, सबका ध्यान यहाँ पे। बाय सेलिंग ए आर्टिकल फॉर 640, कि इस आर्टिकल को 640 पर बेचने पर मुझे 15% का लॉस हो गया, 15% का लॉस हो गया। मैं इसको कितने में बेचूं कि मुझे 15% का प्रॉफिट हो? अब ध्यान से सुनना पेरेंट्स, मैं कितने में बेचूं ये मैं लिख रहा हूं कि मुझे कितने में बेचना चाहिए कि मेरे को 15% का प्रॉफिट हो। सुपर मतलब ऊपर, 100 जमा 15% बटे 100 गुना कॉस्ट प्राइस, यानी 115/100 गुना कॉस्ट प्राइस मुझे इतने पे बेचना है। ये तो सबको समझ आ गया। लास्ट लाइन, मुझे कितने पे बेचना है कि 15% का प्रॉफिट हो, कि भाई 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए सेलिंग प्राइस होगा 100 जमा 15/100 गुना कॉस्ट प्राइस, काम खत्म। अब हमें निकालना है जस्ट ये कॉस्ट प्राइस कि ये कितना होगा। अब इसके ऊपर सारा काम। अब ध्यान से पढ़ेंगे पहली स्टेटमेंट। बाय सेलिंग ए आर्टिकल फॉर 640, अगर मैंने 640 में बेचा, मुझे लॉस हो गया कितना? 10%, माफ कीजिएगा 15% का। मुझे लॉस कितना हो गया? 15% का। इसका मतलब मैंने खरीदी कितने में होगी? मैंने खरीदी कितने में होगी? पहले तो मैं 640 का 15% निकाल लेता हूं, देखना क्यों। आराम से, 640 गुना 15/100, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2×1 = 2, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 3×2 = 6, 3×3 = 96 आया। अब ध्यान से देखना पेरेंट्स, समझो
अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए के साथ ना सारी चीजें आसान हो जाती हैं, सारी चीजें आसान हो जाती है, समझना। आप भी कभी ऐसे एग्जाम में फंसे ना, 100 रुपए के ऊपर काम करना। 100 रुपए में मैंने कोई चीज बेची, 100 रुपए में मैंने कोई चीज बेची, लॉस हो गया मुझे 15 रुपए का, लॉस होया मेरे को 15 रुपए। बताओ मैंने खरीदी कितने में? बताओ खरीदी कितने में? बताओ। 100 में बेची, 15 का लॉस से, खरीदी कितने में? बताना, सोचो। 100 रुपए की चीज 15% का लॉस हो गया मेरे को। जब मैंने 100 रुपए की बेची ना, मुझे 15% का लॉस। मैंने खरीदी कितने में वो? अच्छा, 85 में खरीदी, 100 में बेची, और मेरे को 15 का लॉस हो गया। वाह, महान है आप। आप तो दुकानदार बन गए, आप तो अपने को घाटे में चले हो, आप प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। फिर से एक बार, आपने बोला खरीदी 85 रुपए में, 100 रुपए में बेची, 15 का घाटा। 15 का घाटा। बोलो फिर से। 100 रुपए में बेची, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, भूल जाओ। 100 रुपए में बेच दी मैंने, 15 रुपए का घाटा है बेचने पर। मैंने खरीदी कितने में थी? बोलो। 115 की। बिल्कुल ठीक, अब समझे आप बात। 115 की। मतलब आपने क्या किया? आपने कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या किया? आपने किया जितने में मैंने बेची थी, जमा इस 100 का 15% का लॉस, इससे ये कटा, तभी हमारा 115 रुपए निकला, कॉस्ट प्राइस निकला। मतलब जितने का मुझे घाटा हुआ है, वो उसमें ऐड करना होता है। जैसे यहां पर एक बार फिर से मैं इस 100 रुपए का रेफरेंस दूंगा। 100 रुपए की चीज थी, 15 का घाटा हुआ, खरीदी कितने में थी? 115 में। तभी 100 में बेची, तभी 15 रुपए का घाटा हुआ। कैसे निकाला? 100 जमा 100 का 15%। 100 का 15% 15 होता है। यहां से चीजें आसान होती है। अब देखो, व्हाट इज मेरा कॉस्ट प्राइस? 640 जमा 640 का 15%, कितना? 96। कितना हो गया? 6, 9 4 13, 6 और 1 7, यानी कि 736 रुपए। 736 में खरीदी थी, 15% का लॉस हुआ, तब जाके 640 में बेची। अब देखो, ये हुआ लॉस हमें 15% का। खरीदी 736 में, लॉस 15, 640 में बेची। अब इस कॉस्ट प्राइस को यहां डालो, बाकी आगे का काम तो आप आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन सी और डी में से कोई एक आंसर मिल जाएगा। क्लियर क्वेश्चन, यस और नो? क्वेश्चन क्लियर, यस और नो? बोलो। कहीं पे डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ लो, अभी भी। समझ आ गया क्वेश्चन क्या किया हमने? बोलो पेरेंट्स, समझ आ गया सभी को? बस ये फिर कैलकुलेशन कर लेना। गुना करना है, 100 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है। यस और नो चाहूंगा? नहीं आया समझ, रिपीट लिखो, रिपीट करूंगा। कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझ रहे हो, सब पॉइंट को लिखो सर, इस वाले हिस्से पे बताओ। बताओ। मार लो नजर अभी भी क्या किया हमने, फिर बोलना मुझे। अच्छे से देख लो। ठीक है, मैं करूंगा रिपीट। अदर एस्पायरेंट्स? डन डन, चलो भाई। देख लो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ना, कुछ एस्पायरेंट्स के लिए, तो सभी ध्यान से सुन लेना, आपको और पक्का हो जाएगा। थोड़े से टिपिकल हैं सारे एमसीक्यूज आज, आसान वाली तो प्रैक्टिस हो गई, सभी कर लेंगे। अब देखो, बाय सेलिंग ए आर्टिकल फॉर 640, पर्सन लूज 15%। सेम क्वेश्चन करेंगे 100 रुपए के साथ। बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर 100 रुपए, हमारा लॉस है
15% का। अब 100 का 15%, 15। हम किस प्राइस पे बेचें कि उसे 15% का प्रॉफिट हो, ये तो समझ गए सारे, ये वाला फॉर्मूला है कि जी इस प्राइस पे बेचेंगे। मुझे नहीं लगेगा कि किसी को इस पे दिक्कत होगी। दिक्कत आ रही है आपको कॉस्ट प्राइस निकालने में। अब देखना ध्यान से, 100 रुपए की चीज मैंने ना ये 100 रुपए में बेचा, लेकिन 100 रुपए में बेचने पर मुझे हो गया घाटा 15% का। अब 100 का 15% तो 15 का, मतलब मैंने कितने में खरीदी होगी ये? मैंने खरीदी होगी ये, देखो ध्यान से, 115 में। 115 का ये डस्टर खरीदा, आपको बेच दिया 100 रुपए का। मुझे तो 15 रुपए का घाटा हो गया, जो था 15% मेरा। हो गया ना घाटा। अब देखो कैसे निकला ये कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस निकलता है 100 प्लस 100 का 15%। जितना मुझे घाटा हुआ उस घाटे को ऐड करना पड़ेगा। जितने में मैंने बेचा ना, मुझे जितने परसेंट का घाटा हो उसको मैं ऐड करूंगा, तब जाके इसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। अब देखो ये हुआ 115 रुपए। यही काम किया हमने 640 पे। 640 में बेची थी, मुझे 15% का घाटा, तो मैंने खरीदी कितने में होगी? तो मैंने खरीदी ये 640 जमा 640 का 15%, जो कि यहां पे किया हमने। और जब ये सॉल्व किया, हमारे पास आया 736। अब समझे आप? बताओ। बाकी तो फिर कॉस्ट प्राइस यहां पे डालो और आंसर आपका निकल गया। चलेंगे।